हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ वांगचन के फैन फिक्शन वी आर फ्रॉम फ्यूचर का चैप्टर 7 का पार्ट 2। आई होप आप सभी लोगों की स्टोरी पसंद आ रही है और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, लांग वांगजी ने वी वुचान को कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी तलवार बीचन पर ले आया और वो तीनों ही अब हवा में उड़ने लगे। अब युवान जो बहुत छोटा था और पहले कभी उड़ती हुई तलवार पर नहीं चढ़ा था, हालांकि वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि वांगजी की तलवार बीचन असाधारण रूप से स्थिर था। युवान को कोई भी झटका महसूस नहीं हुआ। सड़कों पर मौजूद लोग उन तीनों को देखकर चौंक गए। वहीं दूसरी ओर वांगजी और वी वुचान ने बिना किसी हिचकिचाहट के हवा में उड़ने का फैसला किया। उन दोनों ने अपनी आकृतियों को देखा और इसलिए युवान को एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वो जोर से उन दोनों को चीयर करने लगा। अब वी वुचान राहत की सांस लेता है और वांगजी से कहता है धन्यवाद। वांगजी उससे पूछता है किस तरफ जाना है। वी वुचान ने इशारा किया वहाँ पर। अब स्क्रीन में ये सीन देखते ही वांगजी तो थोड़ी देर के लिए सांस लेना ही भूल गया, जिसमें उसने वी वुचान को कमर से पकड़ा और उसके साथ उड़ गया। क्या ये रोमांटिक नहीं था? उसका फ्यूचर सेल्फ इस तरह वेइंग को छूने के लिए लकी क्यों है? अब वांगजी ने वी वुचान को लालसा से देखा। वो भी इस वी वुचान के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहता था। दूसरी ओर जब वी वुचान ने ये सीन स्क्रीन में देखा तो उसे भी कुछ अलग महसूस हुआ, जो उसने पहले कभी वांगजी और उसकी क्लोजनेस के साथ महसूस नहीं किया था। उसके पेट में कुछ होने लगा। क्या उसे भूख लगी है? तभी जिंगी एक्साइटेड होते हुए सुजी से कहता है, वाह सुजी, तुम बचपन में बहुत रोमांच का अनुभव करते हो। सुजी इस सीन को देखकर मुस्कुराया। जिंगनिंग ने अपनी आंखें घुमाई और सोचा, इसमें रोमांच क्या है? वो बस हर दिन एक तरफ उड़ रहे हैं, बेवकूफ। अब स्क्रीन में शो होता है जब वो दोनों दफन पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक भयंकर डरपोक कठपुतली चीजों को नष्ट कर रहा था और वहां मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ये कठपुतली और नहीं बल्कि वेनिंग था। वो कंट्रोल से बाहर था। ये देखते ही वी वुचान ने बांसुरी बजाना शुरू किया और वांगजी ने भी वेनिंग को शांत करने में उसकी मदद की। शुरुआत में वी वुचान झिझक रहा था, लेकिन उसने वांगजी पर भरोसा किया। अब वेनिंग शांत हो जाता है। शांत वेनिंग को देखकर वी वुचान ने कुछ कंफर्म करने की कोशिश की। उसने वेनिंग से पूछा, वेनिंग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? स्क्रीन में ये देखते ही वेनिंग चिल्लाते हुए कहती है, निंग, मेरे भाई। तभी लैन कबीले का एक सदस्य कहता है, हम वांगजुन वहाँ होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही जिंग्यांग्याओ कहता है, अभी भी वेनिंग एक कठपुतली है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी नी मिंगजू जिंग्यांग्याओ को देखते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि हम जिंदा लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। अब स्क्रीन में शो होता है, अब तक लैंग वांगजी ने भी अपना संगीत बंद कर दिया था। वेनिंग से एक धीमी गड़गड़ाहट आई और जल्द ही उसने वी वुचान को पकड़ लिया। वांगजी ने ये सब तब देखा जब वो वापस लौटा। उसके चेहरे पर अचानक भाव बदल गए और वो उसके सामने दौड़ा। वेंकिंग ने अभी अभी वेन युआन को किसी और को दिया था। वो वी वुचान की चोटों की जांच करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे, वांगजी वहां पर पहुंच गया। ये देखकर वो सरप्राइज हो गई और रुक गई। वांगजी लगभग वी वुचान को गले लगाने ही वाला था कि उसने वी वुचान का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दी। अब वी वुचान को घायल करने के बाद वेंकिंग अपने एक हाथ को लटकाते हुए उस पहाड़ से नीचे चला गया। ये वो जगह थी जहां वैन कबीले के लोग दूसरे भयंकर कठपुतलियों से छिपे हुए थे। जब वेंकिंग ने ये देखा तो वो वहां पर दौड़ी और वहां पहुंचकर चिल्लाते हुए कही, भागो, सब भागो, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। स्क्रीन में ये देखते ही जिंग्यांग्याओ कहता है, देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था। उसने अपने ही मालिक वी वुचान को घायल कर दिया। जैन चैंग भी वी वुचान से कहता है, अब देखो बेवकूफ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अब स्क्रीन में शो होता है, वी वुचान ने खुद को लांग वांगजी की पकड़ से चुरा लिया और वेनिंग का पीछा करने लगा। ये देखते ही लांग वांगजी ने फिर से उसे पकड़ लिया और उसे पूछा, तुम्हारी तलवार कहाँ है?
अब विवुचान 12 तालिस्मान को बाहर निकालता है और कहता है, पता नहीं मैंने इन्हें कहाँ रख दिया। अब विवुचान और वांगजी दोनों मिलकर सामूहिक रूप से वेनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब वेनिंग होश में था। विवुचान को पता था कि भाई बहन यानी वेनिंग और वेंकिंग के पास एक दूसरे से कहने के लिए बहुत कुछ है और वेंकिंग भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि दूसरे लोग उसका रोता हुआ चेहरा देखें। अब स्क्रीन में भाव के साथ नॉर्मल वेनिंग को देखकर हर कोई अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। अब स्क्रीन में शो होता है, विवुचान वांगजी की ओर मुड़ता है और उसे कहता है, लैंजन। लांग वांगजी ने उसकी ओर देखा। विवुचान उससे कहता है, अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं चलते। अब वो दोनों चुपचाप अंदर चले गए। वांगजी ने कहा, राक्षसों को मारने वाला गुफा। विवुचान कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने ये नाम सोचा है। ये कैसा है। लांग वांगजी ने कुछ नहीं कहा तो विवुचान कहता है, मुझे पता है कि तुम अपने दिल में अंदर ही अंदर ये कह रहे हो कि ये गुफा उतनी अच्छी नहीं है। अब स्क्रीन में ये देखते ही लैंसिचन ने सोचा, चाहे मेरा भाई वांगजी कितना भी चुप क्यों ना हो, राजकुमार वी कभी भी उसके साथ थका हुआ और उबा हुआ महसूस नहीं करते। वो दोनों तरफ से बात भी कर सकता है। अब मुझे समझ में आया कि वांगजी उसे इतना क्यों पसंद करता है। किसी ने भी मेरे भाई वांगजी के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, लेकिन राजकुमार वी के लिए मेरा भाई वांगजी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ भाई वांगजी। मास्टर लैंड ने भी सोचा, ये क्या बकवास है। क्या विवुचान को इतना बोलते बोलते थकान महसूस नहीं होती। क्या उसे नहीं दिख रहा है कि वांगजी को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जैंग जैंग विवुचान से कहता है, अगर तुम राजकुमार लैंड का जवाब जानते हो तो तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो। विवुचान ने जवाब देते हुए कहा, जैंग जैंग, इसे परेशान करना नहीं कहा जाता है, मैं तो बस लैंजन के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा हूँ। अब नी मिंगजू भी विवुचान और वांगजी से कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, फिर भी तुम दोनों एक टीम के रूप में काफी अच्छे हो। नी होसंग भी कहता है, हाँ मैं भाई से सहमत हूँ। और दूसरे लोगों ने भी इसमें अपना सिर हिलाया। अब स्क्रीन में शो होता है, लांग वांगजी ने चुपचाप विवुचान की ओर देखा और उससे कहा, वहीं। विवुचान ने उससे पूछा, क्या। लांग वांगजी ने कहा, क्या तुम सच में इसे कंट्रोल कर सकते हो। विवुचान वांगजी से कहता है, क्या, किसे कंट्रोल करना। ओह, तुम्हारा मतलब वेनिंग से है। बेशक मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो वो पहले से ही होश में आ चुका है। और वो खुशी के साथ वेनिंग की ओर देखते हुए कहता है, एक बेमिसाल भयंकर कठपुतली। वांगजी विवुचान से पूछता है, अगर वो फिर से बेहोश हो जाए तो तुम क्या करोगे। विवुचान कहता है, जब वो बेहोश हो जाएगा तो मुझे उसे निपटने का अनुभव पहले से ही है। मैं ही उसे कंट्रोल करता हूँ। जब तक मुझे कुछ नहीं होगा तब तक उसे भी कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही वांगजी थोड़ी देर की चुप्पी के बाद विवुचान से पूछता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। विवुचान कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांगजी उससे पूछता है, तुम कैसे इतने श्योर हो सकते हो। विवुचान और भी श्योर होते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा और ऐसा हो भी नहीं सकता। स्क्रीन में ये देखते ही जैंग जैंग विवुचान से कहता है, बेवकूफ, तुम किसी की बात क्यों नहीं सुन सकते। मेरी नहीं तो कम से कम तुम अपने प्यारे दोस्त की तो बात सुन सकते हो। लेकिन विवुचान ने जैंग जैंग को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जैंग जैंग ने उसकी ओर देखा जो उत्सुकता से स्क्रीन की ओर देख रहा था। अब ये देखते ही जैंग जैंग चिल्लाते हुए विवुचान से कहता है, बेवकूफ, तुम स्क्रीन पर क्या घूर रहे हो। लेकिन विवुचान ने फिर से जैंग जैंग को नजरअंदाज कर दिया और वांगजी की ओर मुड़ा और कंफ्यूज होते हुए उसने वांगजी से पूछा, लैंजन, क्या तुम वरीड हो। ये सुनते ही वांगजी घबरा गया, जैसे किसी ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अब विवुचान वांगजी से कहता है, पहले मुझे लगा होगा कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन दूसरी चीजों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम नाराज नहीं हो। संग जो शुरू से ही सस्पियस था, उसने अपने दोस्त को अपनी सोच बताई और कहा, मैं भी भाई वी जैसा ही सोचता हूँ। अब वांगजी अचानक पूछे गए सवाल से एकदम चुप हो गया। उसने मदद के लिए अपने भाई की ओर देखा, जो तुरंत अपने भाई वांगजी को विवुचान से बचाने के लिए आगे आए। अब लैंसिचन दोस्ती पर जोर देते हुए विवुचान से कहते हैं,
राजकुमार वी, वांग जी अपने प्यारे दोस्त के लिए क्यों वरीड नहीं हो सकता। ये बातें सुनते ही वी वुचान को यकीन हो गया, लेकिन नी हासन कहता है नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसे दोनों भाई पर कुछ छिपाने के लिए और भी ज़्यादा शक हो गया। उसने लान सिचन से कहा, सिचन जी, आप हंग वांगजुन के लिए क्यों जवाब दे रहे हैं? वो दोनों दोस्त हैं, इसलिए वो बात कर सकते हैं। अब ये सुनते ही सिचन नीमिंगजू से कहते हैं, हा नीमिंगजू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा भाई आजकल तलवारों के अलावा अन्य लोगों के मामलों में घुस रहा है? लन सिचन की ऐसी बातें सुनकर तो नी हुआसंग बुरी तरह से डर गया। अब नी मिंगजू ने अपने प्रिय मित्र लान सिचन की ओर देखा, फिर अपने भाई नी हुआसंग की ओर और फिर वांगजी की ओर, और लान सिचन से कहा, सुवजुन, तुम्हारा भाई वांगजी भी कम नहीं है। आजकल वो भी दूसरों के लिए नियम तोड़ रहा है। मेरा भाई हासंग तो जन्म से ही गैर जिम्मेदार था, इसलिए तुम्हें मेरे भाई से ज्यादा अपने भाई पर ध्यान देना चाहिए। नी मिंगजू ने ये सारी बातें ताना मारते हुए कही, क्योंकि वो अंधे या भोले नहीं हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, जो वांगजी और उसका दोस्त यानी कि वी वुचान करने की कोशिश कर रहे हैं। नी मिंगजू की ये बातें सुनकर न केवल लान सिचन बल्कि नी हासंग भी हैरान हो गए। अब स्क्रीन में शो होता है, वांगजी वी वुचान से पूछता है, क्या तुम अब से ऐसे ही रहने का इरादा रख रहे हो? अचानक अब वी वुचान को अपने गले में खुजली महसूस हुई। खून उसकी छाती तक चढ़ने लगा। उसे रोकने की कोशिश करते हुए वी वुचान 2 बार खांसा। ये देखकर कि लैंग वांगजी फिर से उसका हाथ पकड़ने जा रहा था, वी वुचान बात को टालते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, तुम्हारी चोटें। वी वुचान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतने छोटे से घाव के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल क्यों करें? कुछ देर बैठने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब स्क्रीन में ये देखते ही नी मिंगजू तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो सिचन, तुम्हारा भाई वांगजी अपने प्यारे दोस्त वी वुचान के लिए कितना वरीड है। दूसरी तरफ लान सिचन नी मिंगजू की चिढ़ाने से स्पीचलेस हो गए, तो वहीं नी हासंग फैन से अपना चेहरा छुपाते हुए लान सिचन पर हंसा। दूसरी तरफ चैंग चैंग अपने भाई वी वुचान के लिए वरीड हो गया, तो वहीं जिन गोंग्याओ, जिन गोंगसन, जिन जिक्शुन और सू से खुश थे जब उन्होंने घायल वी वुचान को देखा। इससे पहले वांगजी अपने बेटे सुजी के साथ अपनी सीट बदलना चाहता था, लेकिन अब उसने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने सुना कि नी मिंगजू क्या कहना चाह रहा था। फिर भी वो वी वुचान के लिए वरीड था। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता था, वो बस उसे गले लगाना चाहता था और उसे सभी खतरनाक चीज़ों से छिपाना चाहता था। आई होप आज का चैप्टर आपको पसंद आया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका चैप्टर 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको चैप्टर 8 भी चाहिए तो जल्दी से कमेंट में चैप्टर 8 नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब लाइक मत करना भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।